क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी फिल्म स्टार थीं जो शोबिस की जिंदगी छोड़कर रुकने असेंबली मुंतखब हो गई थीं? वो कौन सी खातून सियासतदान थीं जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, मगर लोगों में आज़ादी का शऊर पैदा करने के लिए वो एक सियासतदान बन गई? वो कौन सा सियासतदान है जो बाप के कहने पर अचानक से सियासत में आ गया? क्या आप जानते हैं वो कौन सी खातून सियासतदान थीं जिसके बाप की मौत उसके सियासत में आने की वजह बनी? वो कौन सी सियासतदान थी जिसने अदाकारी करने के बजाय सियासत को मुंतखब किया? वो कौन सी खातून सियासतदान थी जो अदब और शोबिस की दुनिया छोड़कर और वजीर सकाफत मुंतखब हुई? क्या आप जानते हैं वो कौन सा सियासतदान है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था? ऐसा कौन सा सियासतदान था जो अवाम की खिदमत करते करते अचानक से सियासत में आ गया था? वो कौन सा सियासतदान था जिसने अपने दौरे तालिब इल्मी में अचानक ही सियासी जमात बना ली थी? कंवल नोमान। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर से रुकने असेंबली मुंतखब होने वाली कंवल नोमान भी एक अदाकारा रह चुकी हैं। कई ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली कंवल नोमान 20 साल तक शोबिस की दुनिया से वाबस्ता रहीं और फिर अचानक से सियासत में आ गई। 2013 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून की खुसूसी नशिस्त पर पंजाब की रुकने असेंबली मुंतखब हुई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना उन सियासी खवातीन में से एक थी जो सियासत में अपने भाई और शोहर की वजह से आई थी। उनका शुरू में सियासत से कोई लेना देना नहीं था, मगर अपने भाई को सियासत में देखकर उन्होंने भी सियासत में आने का फैसला किया। वो औरतों की सियासी तहरीक में एक नुमाया सियासतदान के तौर पर पहचानी जाने लगी। उन्होंने घर घर जाकर मुस्लिम लीग का पैगाम औरतों तक पहुंचाया और आज़ादी की हर तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। फातिमा जिन्ना की इन्हीं कोशिशों की बिना पर उन्हें मादर मिल्लत का खिताब अता किया गया। बिलावल भुट्टो। दोस्तों, बिलावल भुट्टो की अचानक सियासत में एंट्री ने बहुत से सियासी लोगों को हैरान कर दिया था। बेनज़ीर की जिंदगी में बिलावल भुट्टो को सियासत से कोई लेना देना नहीं था, और सिर्फ यही नहीं, भुट्टो खानदान के और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने खानदान की सियासत से अलग थलग रहते हैं। बिलावल भुट्टो भी उन्हीं में से एक थे। वो बाहर आला तालीम हासिल करने में मसरूफ थे कि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने अचानक अपने इकलौते बेटे को पाकिस्तान बुलवाकर अपनी पार्टी की बागडोर उसके हाथों में थमा दी, और आज बिलावल भुट्टो एक जाने माने सियासतदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं। बेनज़ीर भुट्टो। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानी सियासत की मशहूर तरीन खातून सियासतदान थी और वो पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आज़म भी थीं। अपने वालिद को फांसी चढ़ाए जाने से पहले तक उनका सियासत से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई तो वो पाकिस्तान आ गईं और अपनी पार्टी की बागडोर संभाल कर मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई। फौजिया वहाब। दोस्तों, फौजिया वहाब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात की हैसियत से सियासी खिदमात अंजाम दी हैं और सियासत में शोहरत भी हासिल की, मगर 1993 से पहले उनका सियासत से ख़ास लेना देना नहीं था, बल्कि वो शोबिस में मसरूफ़ थी। बेनज़ीर भुट्टो ने फौजिया वहाब को 1993 में ईदी एयर एम्बुलेंस की सर्विस कमेटी के अरकान में शामिल किया और बाद में 1993 में ही पीपल्स पार्टी में इंसानी हुकूक सेल की जिम्मेदारी दे दी, और यूं शोबिस की दुनिया को खैराबाद कहकर हादसाती तौर पर उन्होंने सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2008 में वो रुकने असेंबली मुंतखब हुई। वो मुल्क भर में एक अदाकारा के बजाय एक कामयाब सियासतदान के तौर पर जानी जाती हैं। शर्मिला फारूकी। साबिक सूबाई वजीर सकाफत और सिंध असेंबली की पीपल्स पार्टी की रुकने शर्मिला फारूकी को एक मशहूर सियासतदान के तौर पर जाना जाता है। वो उन सियासतदानों में से एक हैं जिन्होंने अपना सियासी कैरियर हादसाती तौर पर शुरू किया था। सियासत में आने से पहले वो पीटीवी के ड्रामे में एक अदाकारा के तौर पर काम करती थीं। बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और बाकायदा अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। पीपल्स पार्टी में उन्हें उनकी सलाहियतों की बदौलत वजीर सकाफत मुंतखब किया गया। तारिक अजीज़। दोस्तों, तारिक अजीज़ को अदब से ख़ास लगाव है और वो एक अदबी शख्सियत भी रह चुके हैं। उनकी शोहरत की वजह एंकरी, अदबी प्रोग्रामों की मेज़बानी और फिल्म है। तारिक अजीज़ की सियासत में आने की सबसे बड़ी वजह भी उनकी शोहरत ही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निगरानों ने उनसे राबता किया और अपनी जमात की मुख्तलिफ मुफीद हिकमत अमलियों से आगाह किया, और यूं तारिक अजीज़ सियासत की दुनिया में नजर आने लगे। मगर याद रहे कि वो कुछ अरसे ही सियासत में रहे और कुछ देर बाद सियासत को खैराबाद कह दिया। तारिक अजीज़ 1996 में लाहौर से रुकने कौमी असेंबली भी मुंतखब हुए, लेकिन उनका सियासी कैरियर ज़्यादा देर तक नहीं चल सका और 1997 में उनका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने वाले सियासतदानों में शामिल रहा। जमशेद दस्ती।
दोस्तों, जमशेद दस्ती फलाही काम और आवाम की खिदमत करते करते अचानक ही सियासत में आ गए थे। उन्होंने 2008 के जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा। बाद झूठी डिग्री के केस में उनको जेल भी हुई। मार्च 2023 को जमशेद दस्ती ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, कराची यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अल्ताफ हुसैन ने अपने तालीमी दौर में अचानक ही सियासत में आने का फैसला किया और महाजरों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की, और देखते ही देखते उनकी पार्टी शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। अल्ताफ हुसैन अपनी गंदी सियासत और माफिया की वजह से मकबूल हैं। एक लंबे अरसे तक उन्होंने लंदन बैठे कराची को कंट्रोल किए रखा।